with you? आपने भेजा था मुझे उसके लिए। What? Are you mad? दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? प्लीज सबको बता दो कि वो सब ड्रामा था। तुमने गेम खेला था मेरे साथ। ओह रियली? शरीफ लड़की, और वो भी तुम। शरीफ लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती आफरीन, जो रात गए किसी भी मर्द के कमरे में चली जाएं। और ऐसी तो मेरे भी अतराफ में बहुत हैं। क्या जरूरत थी मुझे तुम्हारे पीछे आने की? तुम जैसी लड़की के साथ कौन मुसीबत अपने गले में लटकाएगा? झूठ झूठ बोल रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बासिल। हमारी मंगनी हो चुकी थी और कल को शादी भी हो जाती। पता नहीं किस चीज की तुम्हें बेचैनी थी, लेकिन हाँ, तुम्हें इस बात का डर जरूर था कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए। इसीलिए तुम मेरे पीछे आती थी बार बार। सबके सामने तुम कतराती थी और पीछे शर्म आती है मुझे तुम्हें देखकर। जो लड़की इस हद को पार कर सकती है, वो कल को किसी भी हद को पार कर सकती है। बासिल प्लीज ऐसा नहीं करो मेरे साथ, प्लीज नहीं करो बासिल। तुम जानते हो सच क्या है, इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मुझे क्या जरूरत थी तुम पर इल्जाम लगाने की? हाँ, और शरीफ लड़कियां तुम्हारी तरह नहीं होती। मैं जानता हूं मैं पारसा नहीं, एंड आई एडमिट इट, लेकिन मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं कि मुझे तुम जैसी लड़की नसीब हो। बासिल आफाक शिराजी, अब तुम शरीफ औरत और पाकीज़ा औरत के लिए तरसोगे। तुम्हारे लिए उसकी मोहब्बत झोटन होगी, तुम्हारे लिए उसका वजूद झोटन होगा। तुम्हारी जिंदगी में खुदा करे जो लड़की आए वो दूसरे मर्द की उतरन हो। और उसकी सूरत में तुम्हें हमेशा अपना गुनाह नजर आए। ये मेरी बद्दुआ है तुम। और जो गालियां आज तुमने मुझे दी है ना, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द मेरी बद्दुआ बन के मंडलाती रहेगी। अब मैंने अपना मामला ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। अब जो करेगा वो करेगा, मगर तुम हमेशा तड़पोगे। ये क्या कह के गई है वो? हमने भी उससे उसकी पाकीज़गी और शराफत की गवाही मांगी थी। वो ये ना कहती तो और क्या कहती? औरंगजेब बेटा, मुझे उसकी बद्दुआ से डर लग रहा है। चलता हूँ पप्पू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जीते रहो। आपकी ड्रेसेस जैसे ही रेडी होंगे मैं आपको बता दूं। आप ही वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस 2 टके की लड़की से तुम डर गए हो। अगर इतनी पहुंची हुई चीज होती ना, तो अभी तक उसकी गवाही आ चुकी होती। बेवकूफ बना रही है वो लड़की तुम्हें। बाजिल, तुम्हारे लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। एक से एक लड़की है मेरे सर्कल में, कोई कमी नहीं है लड़कियों की। शरीफ बीवी चाहिए मुझे, इतनी पारसा कि उसकी जिंदगी में मुझसे पहले और कोई इंसान ना आया हो।
अम्मा, नहीं है मुझे भूख, ले जाइए सब। अम्मा खाना खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आफरीन, कुछ ऐसा खिला दे मुझे जिससे मुझे ताकत आ जाए सबसे लड़ने के लिए, तेरे लिए लड़ने के लिए मुझ में ताकत आ जाए। मैंने तो अपना मामला अल्लाह के हाथ सौंप दिया। अब जिससे लड़ना है वो ही लड़ेगा, जो करेगा अल्लाह करेगा। कहां से लाइए तू इतना हौसला? कैसा हौसला अम्मा? मुझे तो इंतजार है उसके इंसाफ का। छोड़ दे आफरीन, छोड़ दे, हम कहीं और चले जाते। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। मैंने आपको कितनी दफा कहा था कि अम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, चले, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अल्लाह मेरा फैसला नहीं सुनाएगा। आफरीन, अम्मा प्लीज ये बातें छोड़ दें, आप ये खाना खाएं। रिस्क को इंतजार कराना अच्छा नहीं होता। कैसे हलक से उतरेगा? तू भी खा। आप खा लें, मैं खा लूंगी। कम इन। मैम वो आपके मेहमान आए हैं, कंजिल रहमान। हाँ बिठाओ, उन्हें आती हूँ मैं। Who is she? रहमान ग्रुप इंडस्ट्रीज के ओनर की इकलौती बेटी है। बासित अब्दुल रहमान जो मीडिया टाइकून है, उसकी छोटी बहन कंदील अब्दुल रहमान। आर्टिस्ट है, कपड़े बनवाने आई है, फैमिली में शादी है उसकी। सुनो आती हूँ मैं, रुको 1 मिनट। आपकी ड्रेसेस जैसे ही रेडी होंगे मैं आपको बता दूँ। आप ही वो? चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आ जाती हूँ। ड्रेसेस की फिक्र ना कीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। क्या है कि तुम कैसे देख रहे थे उसे? कौन थी वो? बाजिल प्लीज सोचना भी मत उसके साथ फ्लर्ट करने का। तुम जानते हो ये लड़की किनकी बेटी है। फ्लर्ट? फ्लर्ट कौन कर रहा है? शादी कराओ मेरी इससे। What? Are you mad? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। हटो आगे से। अगर ये मजाक है तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। ये मजाक नहीं है मम्मा। इनफैक्ट मैं बहुत सोच समझ कर आपके पास आया हूँ। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने आफरीन के साथ मंगनी की टाइम भी इसी तरह जल्दी मचाई थी। रिजल्ट देख लिया ना तुमने? अभी तक भूली नहीं हूं मैं। पहले तो तुम्हारा ये शुगल सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तक था, और अब तुमने पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। बेटा, खुद तो जो डूब रहे हो सो डूब रहे हो, हमें भी साथ ले डूबोगे। शादियां और मंगनियां अल्टीमेटम पर नहीं होती। जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन मुझसे आके कहना किसी की बेटी के लिए, समझे तुम? मामा आई स्वेयर मैं बहुत सीरियस हूँ। एंड बाय द वे, मुझे ये मंगनी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। आप प्लीज डायरेक्ट शादी करें मेरी। पहली वाली को छोड़े हुए दिन कितने हुए? अब ये दूसरा रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हो? मामा प्लीज।
बस कर दें आप अब, गलती हो गई मुझसे। बेटा ये गलती नहीं, जुर्म है। मामा अब इस तरह से तो उसकी साइड मत लेना। मना किया था मैंने उस वक्त भी आपको, लेकिन आप ही थी कि आप अग्री हो गई। शाबाश है हिबा तुम पे, शाबाश। मैं जानती हूं कि ये मेरी गलती है इस बार, इसीलिए एग्री नहीं हो रही। मामा अभी जाओ यहां से, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। अच्छा आप मेरी बात तो हिबा प्लीज। फाइन। आखिर बुराई ही क्या है कंदील में? बुराई तो आफरीन में भी कोई नहीं थी। वो बाजिल का डिसीजन था। वो भी बाजिल का डिसीजन ही थी हिबा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी को, एक मीडिया टाइकून की बहन को तुम उससे मिला रहे हो। तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुमने जो करना है करो। मैं तुम्हें इसलिए कन्विंस कर रही हूँ ताकि तुम जाके मामा को कन्विंस करो। मैं फूफो से बात करूं? कैसी बातें कर रही हो? सो व्हाट? तुम्हारी बात सुनती हैं वो। अगर तुमने उनसे बात कर ली तो क्या हर्ज है? नहीं हिबा, आई कांट डू दिस। प्लीज जाके उनसे बात करो। तुम्हें शायद पता नहीं है, फूफो किसी की नहीं सुनेंगे अब। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते? अगर तुम मुझे बताती हो कि बाजिल और आफरीन के बीच में असल इशू क्या है तो मैं बात करता हूं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे मामा आप उससे एक बार मिल तो ले। इतनी प्यारी लड़की है, सिंपल है, हयादार है, और क्या चाहिए? एग्जैक्टली वैसी है जैसे लड़की आपको चाहिए थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वो बाजिल को पसंद है। बाजिल की पसंद की तो बात ही मत करो। वो तो ऐन बारात के वक्त किसी और लड़की को पसंद करने लग जाएगा। तो क्या उसके घर भी चली जाओगी तुम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्यों इनकार कर रही हैं। आपको अभी तक आफरीन का गम सताया जा रहा है ना? नहीं, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन हाँ उसकी बद्दुआ का डर है। बद्दुआ? मामा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किन चक्रों में पड़ गई हैं आप उस लड़की को इतना सीरियस कैसे ले सकती हैं? देखो हिबा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो जाओ बेटा, जाके रिश्ता तय करो, लेकिन खुदा के लिए मुझे फोर्स मत करो। मामा उस 2 टके की गैर लड़की की वजह से अपने बच्चों को आप लेट डाउन कर रही हैं। नहीं, मेरे बच्चे मुझे लेट डाउन कर रहे हैं। एक लड़की पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया और कुछ पता नहीं कि इसमें कहां तक सच्चाई है। और अब एक और शरीफ लड़की को क्यों में खड़ा करने जा रही होती। मैं सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, सिर्फ इस डर से कि अगर वो बच्ची मेरे सामने आ गई तो मैं कैसे फेस कर पाऊंगी उसे। What nonsense! ये हमारा घर है, आपको किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं है। मैं छुप नहीं रही हूँ, शर्मिंदा हो रही हूँ मैं। आपको शर्मिंदा होने की भी कोई जरूरत नहीं है मामा। मैं इनको अभी और इसी वक्त जाके पीछे सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर रही हूँ। हिबा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो बेचारे पहले ही बहुत डिसहार्ड हैं। I don't care मामा, वो वैसे भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाजिल की वजह से शिफ्ट की गई थी। अब जब रिश्ता नहीं रहा तो उनकी भी कोई जरूरत नहीं। रुको मामा प्लीज, मेरे लिए वो लोग वैसे भी अनबेरेबल हो गए हैं। उनकी वजह से हमारे घर में हर रोज कोई नया तमाशा होता है। जाएं यहाँ से। I don't want to see them in this house। हिबा, तुम यही चाहती हो ना कि मैं कंदील के लिए बासिल का रिश्ता लेकर जाऊं? तो मुझे मंजूर है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है।
ज़किया और आफरीन के मामलात से दूर रहोगी और उन्हें यहाँ से कहीं शिफ्ट होने को नहीं कहोगी। हाँ ठीक है। Seriously? You just nailed it, sister. लेकिन by the way, ये सब हुआ कैसे? I mean, मॉम तो इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट थी ना? बस देख लो, अब मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। Now get ready for a nice and exciting journey with your favorite colleague. Yeah. Yes, sister. मैंने कुरान में पढ़ा था कि नेक बीवियों के लिए नेक मर्द है और मुझे अपने हिस्से का नेक मर्द भी मिल जाएगा। ये नसीब की दीवारें इतनी ऊंची क्यों होती हैं? क्या उनके पार कुछ नजर ही नहीं आता? तुझे उस पार देखकर क्या करना है? तेरे नसीब तो वैसे भी शहजादियों जैसे हैं। कैसी शहजादी है? सोनी जैसी या फिर सस्सी जैसी? एक दरिया में डूबकर मर गई और एक को जमीन खा गई। कैसी बातें कर रही है आफरीन तू? अल्लाह ना करे जो तेरे साथ ये सब कुछ ऐसा हो। जरूर कोई गलत फहमी, तू देखना सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। अम्मा, उसकी दूसरी जगह शादी हो रही, किसी बहुत ही बड़े घर में, बहुत ही पर्दादार लड़की से। हमें क्या? नहीं अम्मा, वो बेशक करे शादी, मगर मुझे इस सूली पर से उतार। मैं बहुत तकलीफ में हूं अम्मा। अम्मा, वो सबको बता दे कि ये सब कुछ ड्रामा था। अम्मा प्लीज उसे कहे ना, प्लीज अम्मा उसे कहे। क्यों रोक लगाती है जान को? भूल जा सब कुछ, भूल जा। नहीं अम्मा, फैसला तो होगा, या तो वो खुद करेगा या फिर ऊपर वाला। और मैंने सब कुछ खुदा के हाथ में सौंप दिया। ये पहना दो। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। अरे नहीं नहीं ज़किया, बैठो। बीबी साहिबा, हिबा मैडम ने भेजा है बाकर साहब की दुल्हन। ठीक है, तुम जाओ। अरे ज़किया, तुम क्यों खड़ी हो? बैठो ना, बैठ जाओ। एक ही घर में रहते हुए इतने दिन के बाद शक्ल दिखाई तुमने। आपने दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या दिखाती? ज़किया, मुझे इन सब बातों के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हारी बच्ची की मुजरिम हूं, तुम्हारी मुजरिम हूं। मैं कुछ भी नहीं कर पाए तुम दोनों के लिए।
मुझे माफ कर दो। आप आज छोड़े इन माजरतों को। बेटे की मंगनी करने जा रही हैं, खुशी खुशी चाहिए। जकिया, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाओगी ना? बुरा मानने के लिए रह ही क्या गया है अब। वो आफरीन से कहो कि मेरे बासिल को माफ कर दे। मैं मां हूं, बहुत दिल डर रहा है मेरा, रो रहा है मेरा दिल। मैं भी मां हूं, मेरा दिल भी रो रहा है। ज़किया, मेरे बंधे हाथों की तरफ देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मैंने तुमसे कहा था इन्हें तैयार करो, तुम यहाँ पे बैठी भी टाइम जाया कर रही हो। बेटा, मैंने इसे रोका था, हो जाती है तैयारी, और फिर अभी तुम भी तो तैयार नहीं हुई। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तैयार होने में, आप तैयार तो हो जाएं। अच्छा, हो जाती हूँ तैयार, बस यूं ही जरा ज़किया के साथ बातों में लग गई थी। मामा, ये कौन सा वक्त है मिलने मिलाने का? वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। आपा, मैं चलती हूँ। और तुम शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जल्दी से तैयार करो इन्हें। मामा, मैं 5 मिनट में रेडी होके आ रही हूँ। अरे वाह, इतनी प्यारी स्माइल। चलो जल्दी से बताओ, किसके बारे में सोच रही हो तुम? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम शायद भूल रही हो कि ये मेरा घर है। मैं यहाँ कहीं भी और कुछ भी कर सकता हूँ। एंड बाय द वे, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसके बारे में सोच रही थी तुम? कम से कम वो आप नहीं। जानता हूं, and I know I'm not the only option for you. एक बात बताओ, बैकअप की सूरत में तुमने और कितनी ऑप्शंस रखी हुई हैं अपने पास? बस हर एक को अपने जैसा समझा हुआ है ना। You know what, आफरीन, तुम्हारा और मेरा कभी कोई मैच था ही नहीं। वो सब एक ड्रामा था जो मैंने खुद क्रिएट किया था, क्योंकि तुम मान नहीं रही थी। मेरी बात मानो, सब भूल जाओ। और वैसे भी दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। Let's be friends. तुम रिश्ता निभाना तो जानते नहीं, दोस्ती क्या खाक में भाग। उफ़ आफरीन, बस भी करो अब तुम। कब तक तुम ये नखरे करोगी? हाँ, अकेली रह जाओगी तुम इस तरह? मेरी बात मानो, सब भूल जाओ। और तुम्हें क्या मिल गया ये शराफत से, जिसे मुझ जैसे इंसान ने अपने चंद अल्फाजों से तबाह बर्बाद कर दिया और चकनाचूर कर दिया। तुम जैसे वाहियात लोग क्या जाने कि शराफत क्या होती। मैं एक बा किरदार लड़की हूँ, और इस चीज का सर्टिफिकेट तुम जैसे आवारा मर्द
और तुम्हारी बहन जैसी खुद परस्त औरत दे भी नहीं सकती। मैंने अपने परवरदिगार की खातिर उसके उसूलों के तहत अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। वो मुझे मायूस नहीं होने देगा। दरअसल तुम जैसा मर्द मेरे लायक था ही नहीं। मैंने कुरान में पढ़ा था कि नेक बीवियों के लिए नेक मर्द है, और मुझे अपने हिस्से का नेक मर्द भी मिल जाएगा। इसका फैसला हो चुका है और कराची के सबसे अमीर शख्स की बेटी मेरी दुल्हन बनने जा रही है, जो पारसा, पाक दामन और हयादार लड़की है। और वो लड़की है जिस पर आज तक किसी भी मर्द की परछाई नहीं पड़ी। ए आफरीन, क्या कर रही है तू ये? अम्मा, मैं उनके दिए हुए सारे कपड़े फेंक रही हूँ जो उन्होंने मुझे मंगनी पर दिए थे। ऐसा कुछ कहा है क्या आपा ने? अम्मा, अभी भी कुछ कहना बाकी है? और वैसे भी ये कपड़े उन्होंने मुझे नहीं दिए थे, अपने होने वाली बहू को दिए थे, और उनकी होने वाली बहू अब मैं नहीं हूं। कहने को तो इसमें कोई बात नहीं, मगर इससे बड़ी और कोई बात हो भी नहीं सकती। अम्मा, मुझ में कोई खोट है क्या? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो फिर अल्लाह मुझे इंसाफ क्यों नहीं देता? देगा बेटी, जरूर देगा। कब अम्मा? जब सही वक्त होगा तब देगा। तुम बस इंतजार करो। अरे आफरीन बीबी, आए आए, ये देखे, बड़ी बीबी जी ने मुझे सूट दिया है। कैसा है? अच्छा है ना? छोटे साहब की शादी में पहनने के लिए। जब आपकी शादी होगी ना तो मैं आपसे 2-2 जोड़े लूंगी, इससे अच्छे वाले, भरे भरे काम वाले। ठीक है ना? चल रही, तंग ना कर आफरीन बीबी को। 2 जोड़े लूंगी, काम वाम कुछ करना नहीं, पर चीजें लेने में सबसे आगे होती है। इतना काम पड़ा है, कोई फरिश्ते आएंगे क्या करने को? चल, ये प्याज काट दिए जो ले जाओ, चल। रमजान बाबा, आप तो जलते रहना मुझसे। हैं? मैं चल रहा हूँ क्या इससे? ये इनकी मुंह दिखाए। हाय, कैसी हो तुम? यू नो व्हाट आफरी, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल ठीक था कि लड़कियों को जिनसे शादी करनी चाहिए सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत करनी चाहिए। तुम पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं। जोक। वो तो बस मैं यहां से गुजर रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आया, तुम्हें अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे आगे पीछे घूमने का।
परसों मेरी शादी है, लाजमी आना। और अगर तुम ना आना चाहो तो मेरे लिए थोड़ी देर के लिए आना और मेरी होने वाली दुल्हन देखकर चली जाना। आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ गुजारा हुआ जितना भी वक्त था उसकी खातिर। प्लीज। तुम्हें पता है आफरीन, जो मेरी होने वाली दुल्हन है बिल्कुल शरीफ, हयादार और पर्देदार लड़की है। I can't wait to see her. परसों याद से ए आफरीन, कहाँ जा रही है तू? मामा नीचे दुल्हन आ गई है ना। ये इनकी मुंह दिखाई। Come, let's go. अब तुम शरीफ औरत और पाकीज़ा औरत के लिए तरसोगे। तुम्हारी जिंदगी में खुदा करे जो लड़की आए वो दूसरे मर्द की उतरन हो। कंदील, आज तुम्हें हासिल करके मुझे लग रहा है कि मेरी तलाश खत्म हो चुकी। मैं बहुत पारसा, बहुत नेक, बहुत शरीफ तो नहीं, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी जिंदगी की हर सांस में तुम होगी। तुम जानती हो कंदील, तुम मेरी एक ख्वाहिश थी, एक डिजायर थी, एक एम था जो आज पूरा हो चुका है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जो मेरी बीवी हो नेक हो, पारसा हो, शरीफ हो, और आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया, तुम्हें पा लिया। तुम जानती हो कंदील, मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं।
जिसने अपनी जिंदगी में जो चाहा, जिस चीज की ख्वाहिश की, उसको पाया, उसे हासिल किया। और आज तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तो मैं शॉक्ड होकर रह गया। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे मेरे सामने मेरा ख्वाब, मेरी मंजिल, मेरी चाहत, मेरा सब कुछ नजर आ रहा था। जिसकी मैंने चाहत की थी, ख्वाहिश की थी, वो मेरे सामने खड़ी थी, सर से पैर तक। एक ठगी हुई लड़की जिसका माजी भी दाग हो, और उसकी जिंदगी में मुझसे पहले और कोई मर्द ना आया हो। आज मेरा ये ख्वाब तुमने पूरा कर दिया। तुम्हें अपने सामने देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक अजीब सी चीज है तुम में, आई डोंट नो व्हाट, जो मुझे तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट करती है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। और रोक तो मैं अपने आप को अब भी नहीं पा रहा। क्या है तुम्हें ऐसा, बताओ मुझे, क्या है तुम्हें ऐसा जिसने मुझे तुम्हारा इतना दीवाना कर दिया? बताओ मुझे। धोखा दिया तुमने मुझे। वो शादी से पहले तमाम हदें पार कर चुकी है। कंदील, तुम्हें कैसे पता है ये सब? तुम क्या बात बोल रहे हो बाजिल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जब से खुद को तब्दील किया है, किसी गैर मर्द की तरफ एक नजर उठा करके भी नहीं देखा। अच्छा, और इससे पहले? फाजिल, वो मेरा माजी था, आप मेरा हाल है। कि आफरीन ने जो मुझे बददुआ दी थी, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ये तुम्हारी मुलाजिमा नहीं है और कॉफी पीने का तुम्हें इतना ही शौक है तो उठो, जाओ, खुद बनाओ।